बहुत प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 8 मकड़ी का परिश्रम पढ़ेंगे। क्या आपने कभी मकड़ी देखी है? ये चित्र में आपको मकड़ी व उसका जाला दिखाया गया है। आइए पाठ पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ पढ़ें। निराश, दुखी या फिर उदास। मकड़ी एक प्रकार का कीड़ा। तपाक से, झट से। जाला, धागे से बुना हुआ मकड़ी का घर। अनमना सा, बिना मन से। अनुशासन, नियम से काम करना। तो आइए अब हम पाठ पढ़ें। प्रस्तुत पाठ विराट नामक एक लड़के का है। विराट के पापा मुंबई गए हुए थे। वह निराश होकर अपनी दादी के कमरे में बैठा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर गई। दीवार पर कुछ मकड़ियों ने अपना जाला बनाया हुआ था। जाले को देखकर उसको एक खेल सूझा। वह बार बार उस जाले को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन मकड़ी बार बार अपना जाला बुन लेती। तो विराट क्या कर रहा था? जाला तोड़ रहा था और मकड़ी अपना जाला बार बार बुन रही थी। उसको मकड़ी के जाले को छेड़ने में मज़ा आ रहा था। उसी समय विराट के पापा मुंबई से आ गए। वह अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुआ और विराट के पापा ने जब देखा कि वह मकड़ी का जाला तोड़ रहा है तो उसे समझाया, विराट, मकड़ी बहुत मेहनती होती है। विराट अनमना सा उठा और मम्मी के पास जाकर बातें करने लगा। मम्मी, ये मकड़ियाँ क्या सच में मेहनती होती हैं? मम्मी हंसकर बोली, हाँ बेटा, मकड़ी बार बार अपना जाला बुनती है जब तक कि वह बन ना जाए। तो तभी वहाँ पर नेहा आ गई और तपाक से बोली, तपाक से यानी झट से, हाँ मम्मी, मैंने भी देखा। बच्चों की बात सुनकर मम्मी पापा हंसने लगे। उन्होंने बच्चों को बताया, बच्चों, मकड़ियों में भी अनुशासन होता है। वे एक दूसरे की मदद करती हैं, कभी आलस नहीं करती, दिन रात काम में लगी रहती हैं। विराट हंसते हुए बोला, पापा, क्या मकड़ी खाना भी खाती है? हाँ, मकड़ी एक साल में लगभग 2000 कीड़े खाती है। पापा ने बताया, गिर गिर कर चढ़ना, असफलता से निराश ना होना मकड़ी से ही सीखना चाहिए। मम्मी बोल उठी। नेहा मम्मी के गले में बाहें डालकर बोली, पर मम्मी, ये मकड़ियाँ अपना खाना कैसे ढूंढती हैं? बेटा, मकड़ियों के पैरों में छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये खुशबू महसूस कर पाती हैं और ये बाल उन्हें दीवार पर चढ़ते समय पकड़ बनाने में मदद करते हैं। मम्मी ने समझाया। मम्मी, मनुष्य में तो कितनी सारी शक्तियाँ होती हैं, फिर हम में तो इनसे ज़्यादा लगन और मेहनत होनी चाहिए। विराट बोला, अच्छा, कौन कौन सी शक्तियों की बात कर रहे हो तुम? जरा मैं भी तो सुनो, नेहा पूछने लगी। तो बच्चों, आपने देखा कि विराट की मम्मा उसे मकड़ियों के बारे में बताती है और विराट कहता है कि हम में भी शक्तियाँ हैं। तो वो मम्मी कहती है कि कौन सी शक्तियाँ हैं, तो ज़रा मुझे भी बताओ। तो कहता है विराट, नेहा, मैं तो देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्तियों की बात कर रहा हूँ, यानी हमारे सेंस ऑर्गन। विराट ने उत्तर दिया। तभी मम्मी पापा ने बच्चों को समझाया, बच्चों, तुम्हें भी अपने जीवन में मकड़ियों से कुछ सीखना चाहिए ताकि तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सको और असफलताओं से कभी निराश ना हो। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। और अगर असफलता मिले भी तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये पाठ? पढ़िए और मनन कीजिए। धन्यवाद।